नेक्स्ट ये कि हमें पास्ट पेपर प्रैक्टिस करते हुए पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चंस देखने होते हैं, उसमें आंसर लिखना होता है, और फिर उसके साथ साथ दो डॉक्यूमेंट्स हमें और यूज़ करने हैं, विच इज़ मार्क स्कीम एंड एग्जामिनर रिपोर्ट्स। मार्क स्कीम का बेसिक पर्पज़ ये है कि हम अपने रिस्पॉन्सेज को चेक करते हैं उससे, और जो भी प्रोसेस हमने यूज़ किया है किसी फिनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके जो स्टेप्स हमने लिखे हैं वो सब हम वहाँ से वेरीफाई करते हैं कि आंसर इज़ अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर रिक्वायरमेंट और नॉट। सो मार्क स्कीम में भी जो आंसर्स होते हैं उसमें कुछ की वर्ड्स हमें लिखे हुए मिलते हैं, तो उन की वर्ड्स को हमें अच्छी तरह नोट डाउन करना है, और ये हर टॉपिक के लिहाज से होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्रेशर का टॉपिक है, प्रेशर ऑफ द गैसेस का, तो उसमें एक की टर्म या की वर्ड हमें लिखा हुआ आएगा कि कोलिजन ऑफ द एयर पार्टिकल और द गैस पार्टिकल विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, क्योंकि ये जो कोलिजन होता है विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ये गैस का प्रेशर बिल्डअप करने की वजह बनता है। तो इसी तरह हर टॉपिक के अंदर कुछ की वर्ड्स होते हैं, और उन्हीं की वर्ड्स को हमने मार्क्स स्कीम में बार बार गो थ्रू करके उन टॉपिक्स के आंसर्स को उन की वर्ड्स के साथ लिखने की हमें प्रैक्टिस करनी है। सेकेंडली, जब भी हम क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट करेंगे तो हम मार्क्स स्कीम और हर क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा था और मार्क्स स्कीम में उसका रेलेवेंट आंसर किस तरह लिखा हुआ है। तो इससे हमें एक हैबिट बिल्डअप होगी कि एग्जाम क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू मार्क्स स्कीम किस तरह से आंसर किया जाता है। हमें अपने रिस्पॉन्सेज को स्ट्रक्चर करना आ जाएगा जब हम बार बार ये कंपैरिजन करेंगे। इसी तरह से मार्क्स स्कीम में जो आंसर्स होते हैं उसमें कुछ डिटेल्स लिखी हुई होती हैं, और बाज़ औक़ात बोल्ड में कुछ वर्ड्स लिखे हुए होते हैं जो मैं आपको मार्क्स स्कीम में नोट करवाऊंगा। अगर दो चीज़ें लिखी हैं और उनमें एंड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि एंड से पहले का पॉइंट और एंड के बाद का पॉइंट ये दोनों रिक्वायर्ड हैं आंसर में। अगर और लिखा हुआ है तो इट मीन्स के आइदर बिफोर द और आफ्टर द और कोई एक पॉइंट आपने लिखा है, तो उससे आपको आंसर का मार्क मिल रहा होगा। और इसी तरह फिर कुछ और डिटेल्स भी होती हैं, जैसे OWTTE एक एक्सप्रेशन ये मिलेगा, इसका मतलब है और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। जो वर्ड्स में आंसर लिखा हुआ है एग्जैक्टली सेम वर्ड्स में रिक्वायर्ड नहीं है, कोई और वर्डिंग अगर यूज की है लेकिन वो फिनोमेना या वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हो गया है, सो दैट इज वेल एंड गुड, और उस पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसी तरह कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में जो आपने फॉर्मूला लिखा, जो वर्किंग की और जो अपना आंसर लिखा, उस सारी वर्किंग को मार्क्स स्कीम से मैच करें। और इसी तरह से कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं आंसर्स को लिखते हुए, वो आपके आंसर में भी इंडिकेट होनी चाहिए, जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये एक फिनोमेना को शो करता है। डिफ्रैक्शन एक टेक्निकल टर्म है जो कि बेंडिंग ऑफ लाइट को शो कर रहा है। एजेस ऑफ लाइट जब बेंड होती हैं तो उसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। इसी तरह से रिफ्लेक्शन एक फिनोमेना का नाम है, रिफ्रैक्शन एक फिनोमेना का नाम है। तो इन टेक्निकल टर्म्स की को यूज करके उस टॉपिक के आंसर को लिखना, ये हमें मार्क्स स्कीम से भी अच्छी तरह सीखना होगा। इसी तरह मार्क्स स्कीम में आप देखेंगे कि शुरू के अंदर काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको रीड करने में कोई मज़ा तो नहीं आता, लेकिन एटलीस्ट हमें 1, 2, 3 दफ़ा उन इंस्ट्रक्शन से गुजरना होता है। उसमें हमें जनरल मार्किंग प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं, उसके अंदर हमें मार्क्स की टाइप्स बताई जाती हैं, और उसके अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हम अगर गो थ्रू हो चुके होंगे तो फिर अपने आंसर्स को स्ट्रक्चर करते हुए उन चीज़ों का हम ख्याल रख सकेंगे। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि एग्जामिनर रिपोर्ट होता है, और एग्जामिनर रिपोर्ट असल में एग्जामिनर का फीडबैक होता है जो कि उस पेपर की चेकिंग के बाद हमें उस क्वेश्चन से रिलेटेड मिल रहा होता है। कौन से क्वेश्चंस थे जिनमें स्टूडेंट्स ने जनरली सही आंसर लिखे, कौन से क्वेश्चंस थे जिनमें स्टूडेंट्स जनरली स्ट्रगल कर रहे हैं। और याद रखें, जहाँ पे उनको स्ट्रगल करते हुए स्टूडेंट्स नज़र आएंगे या जिनके आंसर ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चंस आगे एग्जाम्स में रिपीट होंगे। तो जब हम एक पास पेपर कर लें, मार्क्स स्कीम से अपने आंसर वगैरह को चेक कर लें, वेरीफाई कर लें, सारे काम कर लें, तो आखिर में उसकी एग्जामिनर रिपोर्ट से भी हम गो थ्रू हों, स्पेशली जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, और देखें कि एग्जामिनर ने उनके बारे में क्या फीडबैक दिया हुआ है। तो ये चीज़ भी हमें एग्ज़ाम की जो रेडीनेस है उसमें बहुत हेल्प करती है, और थोड़ा-थोड़ा हमें इसका भी आइडिया होने लगता है कि आगे एग्ज़ाम्स के अंदर कौन से टॉपिक्स और क्या-क्या चीज़ें असेस होने के चांसेस हैं।